क्योंकि 15 अगस्त 2022 को हमने 75 साल पूर्ण किए, 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया। और आगे आने वाले दिनों में जब 2047 15 अगस्त 2047 को हम 100 साल पूर्ण करेंगे, अपने आज़ादी के 100 साल पूर्ण करेंगे 2047। और तब तक आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट पे पहुंच चुके होंगे, एक अच्छे नागरिक बन चुके होंगे, एक अच्छे अधिकारी बन चुके होंगे। कृपया करके कभी भी जिंदगी में चाहे कितनी ही ऊंचाई प्राप्त कर लेना, ये ध्यान रखना, अहंकार हमेशा हमारा विनाश करता है। जैसे महाभारत में आ जाएं, बिल्कुल। जैसे महाभारत में दुर्योधन को अहंकार हो गया था कि वो पावर के बल पर सब कुछ पा सकता है, बट वो घमंड भी महाभारत एंड होते होते उसका टूट गया। इसीलिए क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व भी है और मुझे मंच पर उपस्थित कवियों ने बांध दिया है कि वो कविता आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करूं, जो भगवान श्री कृष्ण के बोल उसमें दर्शाए गए हैं। जी स्वागत है। आप में से बहुत बच्चों ने शायद महाभारत देखी हो और कुछ लोगों ने ऐसा भी हो सकता है अभी ना देखी हो, बट सभी अध्यापकगण यहाँ बैठे हैं, सभी ने आई थिंक महाभारत का वो अंश जरूर पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बनाना चाहूँगा इसके लिए, और सभी बच्चे एक ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। होता क्या है, महाभारत में सेम परिवार से दो ग्रुप होते हैं, एक पांडवों का और एक कौरवों का। तो एक तरफ पांडव होते हैं, एक तरफ कौरव होते हैं। कौरवों में दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, और पांडवों में 5 पांडव। 5 पांडवों के पास को वनवास के लिए जाना पड़ता है, और जब वो वनवास से वापस आते हैं और वो कहाँ पहुंचते हैं, हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर पहुंचकर 5 पांडव सिर्फ इतना मांगते हैं कौरवों से कि आपको जो हमारा परिवार था उसकी जमीन, जो शासन को आप राज कर रहे हैं, उसको आधा आधा कर दीजिए। आधा कौरव रखेंगे और आधा पांडव रखेंगे। बट दुर्योधन क्योंकि ऐसा उसको लगने लग जाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो इतना अपने ऊपर इतना घमंड कर लेता है कि वो कहता है कि मैं पांडवों को एक सुई भर की भी जमीन नहीं दूंगा। तभी पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचते हैं और वहां अनुरोध करते हैं कौरवों से, दुर्योधन से, कि आपको कुछ नहीं देना, मत दीजिए, पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, वो वहीं खुश रह लेंगे, आगे कोई इस तरह की महाभारत नहीं होगी जिसकी वजह से भाइयों का ही खून बहे, कोई तलवारें उठे। बट दुर्योधन इतना अहंकार में होता है कि वो ये जान ही नहीं पाता कि उसके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वो उनको भी बंदी बनाने के लिए बोल देता है, भगवान श्री कृष्ण को वो बंदी बनाना चाहता है कि इसको काल कोठरी में बंद कर दो, इसको बंदी बना लो। तब भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर पूरा संसार दिखाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपने अंदर सारे देवताएं दिखाते हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं, और वो उसको ये समझाना
वो समझाते हैं उसको, वो दिखाते हैं कि मेरे अंदर पूरा संसार है, तब भी मेरे में घमंड नहीं, तू तो एक छोटा सा इंसान है, तेरे में इतना घमंड क्यों। तो आई थिंक एक बेसलाइन सभी को समझ में आ गई है। तो अब ये कविता भी बहुत अच्छे से सभी को समझ में आएगी। कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहली बार मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे भी समझ में नहीं आए थे। कोशिश करिएगा कि एक एक लाइन को एक एक बच्चे का, एक एक अध्यापक का, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब लोग मेरी तरफ ध्यान लगा कर रहे, तभी अगर बीच में एक भी लाइन छूट गई तो आप इस कविता का मूल भाव नहीं समझ पाएंगे। कविता है रश्मि रति, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई ये कविता है। और इसका तृतीय सर्ग जो कि कृष्ण की चेतावनी के नाम से प्रसिद्ध है, उस काव्य का मैं पाठन करने जा रहा हूं। यहां पे लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा वग्ने को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पिलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और अब भगवान श्री कृष्ण जब अब बोलना स्टार्ट करेंगे और वो बोलते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, सिर्फ 5 गांव दे दो पांडवों को। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। सच है जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण होंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरता फूलता है मुझ में, सहंकार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे दित भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मिनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो नक्षत्र निकर, दिप्ते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग है, दृग मतलब आंखें, दृग है तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सिंधु मंद, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। और आप बोलते हैं कि भूलोक अतल पाताल देख, गत अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में लेता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत
शांत गगन सोने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रकर। फंड शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन आखिर तू भूषाई होगा, भूषाई मतलब मर जाएगा, जमीन में दफन हो जाएगा। दुर्योधन आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। जब ये भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर के दरबार में ऐसा कुछ बोला, तो इसी तरह कुछ सभा वहां लगी हुई थी, जहां कौरवों के मंत्री बैठे थे, धृतराष्ट्र भी बैठे थे, विदुर भी बैठे थे। अच्छा, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता थे। वो आंखों से अंधे तो थे, बट अपने बेटे के प्रेम में भी इतने अंधे थे कि उनको उसका अहंकार समझ में नहीं आ रहा था। और विदुर एक ऐसे इंसान थे जो सर्वज्ञानी थे, जिन्हें सब कुछ पता था, जिनको ये पता था कि आगे महाभारत भी होगी, आगे कौरव हारेंगे भी और पांडव जीतेंगे और हस्तिनापुर पे वापस राज करेंगे। तो आगे रामधारी सिंह दिनकर जी उस सभा को इस तरह से दिखाते हैं कि थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना गाते थे, केवल दो नर ना गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े पर मुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सर, इधर। हाँ,